अपने पत्नी को बस एक आई लव यू रोज बोलो और कहते रहो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बस इतना कहते रहेंगे ना, आपकी पत्नी खुश रहेगी और आपकी गृहस्थी भी मस्त चलेगी। और पत्नियां भी पति से बोलती रहें कि आप भी बुढ़ापे में कम सुंदर नहीं लगते। आप लोग बस इतने शब्द का प्रयोग करते रहेंगे, आपकी गृहस्थी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और रोज अपनी पत्नी के खाने की जरा तारीफ झूठी कर दिया करो, बढ़िया दाल बनी है आज, मस्त, तुम्हारे जैसी दाल कोई बना ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसे सब्जी कोई बना ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसी खीर हलवा कोई नहीं बना सकता। फिर देखो पत्नी पलकों में रखेगी आपको। आपकी पत्नी को आपके मन की जरूरत नहीं है, आपके व्यवहार की जरूरत है, आपके शरीर की जरूरत है। आपके बेटे को आपके शरीर की जरूरत है, आपको बेटे के शरीर की और व्यवहार की। एक बेटा बाप से बढ़िया बात करता रहे, एक बेटा बाप का आदर करता रहे, सम्मान करता रहे, पिताजी कहता रहे, आदर करता रहे, पांव दबाता रहे, लो भैया बाप खुश। और बाप अपने बेटे को सब देता रहे, धन जायदाद जमीन प्रॉपर्टी, और जरा कोई का बाप किसी और को दे दे तो फिर देखो बेटे की आंखें टेढ़ी ना हो जाए तो बताना। हाँ बाप भलो ना भैया, कलयुग है, सबसे बड़ो रुपैया। तो आपकी गृहस्थी, आपकी पत्नी और आपके पति को किसकी जरूरत है? अच्छे व्यवहार की। एक आप अच्छे व्यवहारिक आदमी बनो, स्त्री आपका व्यवहार अच्छा हो। क्या अच्छा हो? जोर से। पत्नी को मन की जरूरत नहीं है, पत्नी को आपके अच्छे व्यवहार की जरूरत है। आप अच्छे से बात करो, पति को अच्छे व्यवहार की जरूरत है, अच्छे से बात करो, है ना, अच्छे से बोलो। और मन लगाने की, मन संसार के लोगों को जरूरत ही नहीं है, फिजूल में आप मन लगाते हैं। मन कहां लगाना है? जोर से। देखो मैं बंटवारा कर रहा हूं आप लोगों का, मैं आपका बंटवारा कर रहा हूं कि मन को भगवान के चरणों में लगाओ और तन को संसार की सेवा में लगाओ। तन से सेवा करो, माता की, पिता की, बच्चों की, समाज की, रिश्तों की, गाय की, पशु की, पक्षी की, पत्नी की, पति की, परिवार करो सेवा, कौन रोका? शरीर से संसार की सेवा, शरीर संसार के लोगों को समर्पित कर दो और मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। बंटवारा हो गया, इतना हो गया तो आपका लोक परलोक बन गया। लेकिन आप ना कहीं की चीज कहीं घुसाते हैं। मन आप संसार में घुसा रहे हैं, पत्नी में मन लगाओ। पत्नी में काहे लगाए मन? मन की उसे जरूरत ही नहीं, दे देंगे तो कचरा हो जाएगा। पत्नी को व्यवहार की जरूरत है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? या और समझाऊं? तो आप पत्नी को क्या देंगे? व्यवहार से खुश रखो, अच्छे बोलो पत्नी से, उसकी तारीफ करो। और आप लोग भी अपने पति की क्या करो? तारीफ करो, अच्छे, बस वो इतने में खुश है। मन तो मन किसे देंगे फिर? मन किसे लगाएंगे? मन कहां? भैया मन कहां लगाओगे? शादी के बाद आप क्या करोगे? अपने मन का लगाओगे। और पत्नी आएगी तो फिर उसे खुश कैसे रखोगे? बातों से, व्यवहार से। शरीर संसार के लिए है, मन 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 मैया आप अपना मन कहां लगाई हो मेरी मां? लगा है। और शरीर कहां है आपका? शरीर कहां लगा है आपका? भगवान ने आंखें दो दी हैं, बताओ क्यों? दुनिया को देखने के लिए। कान दो दिए हैं, बताओ क्यों? हाथ दो दिए हैं, बताओ क्यों? पांव दो दिए हैं, बताओ क्यों? और दिल कितने दिए भगवान ने? भैया दिल कितने हैं आपके? एक। हाथ पांव दो दो हैं तो दिल एक क्यों है?
जो भगवान आंख, पांव, हाथ, किडनियां दो दे सकते हैं, वो दिल भी तो दो दे सकते थे, एक दिल क्यों दिया? दादाजी बताएंगे आप। दिल एक क्यों और हाथ पांव दो दो क्यों? किडनियां दो क्यों? आंख दो क्यों? नाक के छेद दो क्यों? एक ही होता बड़ा, हवा पास होती रहती, गुजारा हो। भगवान है, सब कर सकते थे। मैया, ओ मेरी माँ, चलो बताओ, दिल एक क्यों है आपका? तो आंख दो क्यों है ये बताओ? आंख दो इसलिए भगवान ने दी कि एक आंख से परिवार को देखो, व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के चरणों में लगी रहे, भगवान के रूप में लगी रहे। कान दो इसलिए दिए कि एक कान पत्नी की सुनो, पति की सुनो, व्यापार की सुनो, बिजनेस की सुनो, परिवार की सुनो, पर दूसरा कान भगवान की कथा के लिए रिजर्व रखो, इसलिए दो कान दिए। दो हाथ इसलिए दिए, एक हाथ से परिवार संभालो, व्यापार संभालो, पर दूसरा हाथ सदा परोपकार के लिए बढ़ता रहे, पुण्य के लिए बढ़ता रहे। पांव दो दिए, एक पांव से व्यापार के लिए चलो, परिवार के लिए चलो, पर दूसरे पांव को वृंदावन के लिए बिल्कुल तैयार रखना, तीर्थ यात्रा के लिए, सत्संग के लिए ये पांव, मंदिर के लिए ये पांव बिल्कुल तैयार रहे, रिजर्व रहे। ये नहीं कि कथा हो रही है तुम्हारे बगल में और तुम्हारे पांव कथा के लिए नहीं उठ रहे हैं, और शाम होती तुम शराब पीने के लिए चले गए। शराब के लिए पांव उठ रहे हैं, कथा के लिए नहीं, तीर्थों के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, भगवान के। आजकल गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये स्थिति है कि शाम को पूजा होती है मंदिरों में तो घंटा बजाने वाला कोई नहीं होता, आर्टिफिशियल घंटा लगाए गए हैं मंदिरों में, इसलिए क्योंकि आजकल घंटा बजाने वालों की भीड़ नहीं, और शराब की दुकान में शाम होते ही लाइन लग जाती है। ये कलयुग देख लो कहां पहुंच रहा है। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ये कैसा कन्यादान, पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, और वही हो रहा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आंख दो तो उसका कारण कान दो, हाथ दो। अब दिल एक है, अब एक दिल का मैं कारण बताता हूं। आंख कान भगवान ने दो इसलिए दिए कि एक परिवार के लिए, एक भगवान के लिए, पर दिल एक दिया कि इसे परिवार में और व्यापार में ना बांटना। दिल तो भगवान के लिए रखना, दिल में भगवान हो। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज पत्नी को, परिवार को कहां रखें? बोले इन्हें दिल में नहीं, इन्हें दिमाग में रखो। पत्नी को कहां बिठाओ? दिमाग में। पति को कहां बिठाओ? दिमाग में। परिवार को कहां बिठाओ? दिमाग में।